तो गाइस आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं इथेरियम का, वो भी वीकली टाइम फ्रेम पे। तो पहले हमको यहाँ पे एन दिखा, तो पहले की सप्लाई उठा के नेक्स्ट सप्लाई मेजर करेंगे। मैंने टॉप टू बॉटम लिया है एमएमसी क्यूएफएल से। एमएमसी बहुत अच्छा चीज़ है, तो अब उसके हिसाब से अभी क्वांटिटी बॉक्स भी यूज़ करेंगे। तो क्वांटिटी बॉक्स के हिसाब से हम लोग का क्वांटिटी बॉक्स टच है। तो अब नेक्स्ट यूज़ करेंगे एसएल छोटा करने के लिए एसएमसी। उसके लिए हमें हमारे लेफ़्ट लेग में कोई ओबी दिखना चाहिए। तो पहले यहाँ पे हटा लेंगे इसको। अब लेफ्ट लेग में ओबी, हाँ ओबी दिख रहा है। वो क्वांटिटी बॉक्स से थोड़ा सा छोटा है, तो हम क्वांटिटी बॉक्स को छोटा कर लेंगे। फिर उसको अपने साइज में दे देंगे, क्यूएफएल में लगा देंगे फिर से। तब डिमांड मेजर करने की बारी है। तो एन बनाने के लिए प्रीवियस डिमांड को एमएमसी के अकॉर्डिंग कॉपी पेस्ट करेंगे आगे। पीछे के डिमांड मेजर करके आगे लगा दिए हैं। अब बारी है क्वांटिटी बॉक्स का, तो इसके लिए फिब मेजर करेंगे। हम लोग का क्वांटिटी बॉक्स बन चुका है। अब रेक्टेंगल टूल से क्वांटिटी बॉक्स बना लेते हैं। ये हमेशा स्विंग ट्रेड करने के काम आता है, इतना बड़ा टाइम फ्रेम का एनालिसिस। तो नेक्स्ट फिब को डिलीट करते हैं। अब वहाँ चेक करते हैं कोई ओबी है या नहीं है। यहाँ पे तो कोई ओबी हमको नहीं दिख रहा है। इनसाइड बार थोड़ा सा दिखा था, लेकिन नहीं है वो इनसाइड बार। अब उसका सुटेबल टाइम फ्रेम 1 डे पे आएंगे। यहाँ पर भी कोई ओबी नहीं दिख रहा है। एक ओबी है, वो मिटिगेट हो चुका है। तो अब हमें क्यूएफएल को डबल करना पड़ सकता है। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं एक ब्लैक माइन कर्व भी लगा सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग भी अब यहाँ से अप जा सकता है। तो हम लोग अब यहाँ से पहले एक रिटेस्ट का वेट करेंगे, देन यहाँ से अप जाने का तैयारी करेंगे। हमें क्यूएफएल के डबल करने के लिए रिटेस्ट चाहिए ही चाहिए। बिना रिटेस्ट के मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है। तब क्वांटिटी बॉक्स और क्यूएफएल दोनों को डबल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ओपी नहीं है, इसलिए क्यूएफएल को कॉपी कर लिए। अब क्वांटिटी बॉक्स को कॉपी करके ऊपर लगा देते हैं। तो ये हम लोग का एज एक्सपेक्टेड मूव वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हो गया, जो आई थिंक सो 1 ईयर के लिए वैलिड है। अब नेक्स्ट इसको 2026 में इसका रिजल्ट आएगा हम लोग का। तब सब चीज़ को डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ से 1 डे का सुटेबल टाइम फ्रेम 1 आवर होता है, तो 1 आवर में अब एनालिसिस करेंगे। 1 डे का एनालिसिस ख़त्म हो चुका है। अब शिफ्ट करते हैं 1 आवर पे। ये हम लोग 1 आवर पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमको एमएमसी से एक एलिप्स दिख रहा है, उसके बाद सप्लाई आ रहा है। तो पहले की सप्लाई को उठा के उसके बाद लगा देंगे। तो चलिए इस सप्लाई को कॉपी करते हैं यहाँ से टॉप टू बॉटम, देन नेक्स्ट लगा देते हैं। अब क्वांटिटी बॉक्स लगाएंगे, जो एमएमसी में फिब से लगाते हैं हम लोग। तो इसका भी क्वांटिटी बॉक्स वीकली क्वांटिटी बॉक्स के अंडर ही आया है।
तो MMC यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे मार्क कर देते हैं टाइम फ्रेम, जो कि ये गलती से 1 डे मार्क कर दिए हैं। चलिए फिर से 1 आवर कर देते हैं। ये 1 आवर कर दिए हैं। अब फिर को डिलीट करते हैं, उसका नेट ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट इसके बाद आने वाले डिमांड को मेजर कर लेते हैं, जो कि एज एक्सपेक्टेड पहले वाला आएगा। तो इसको कॉपी करके आगे लगा देते हैं। ये नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिमांड यही है अकॉर्डिंग टू MMC। अब फिर लेके कंट्री बॉक्स बनाते हैं, तो रेक्टेंगल टूल से बना रहे हैं। ये हम लोग के 1 आवर का है, जो 1 आवर में हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें 1 आवर के हिसाब से स्विंग ट्रेड भी लिया जा सकता है। चलिए फिर को डिलीट कर देते हैं। अब नेक्स्ट एनालिसिस का टाइम। अब यहाँ पे हम लोग SMC से देखेंगे OB यहाँ पे है या नहीं है। तो मुझे एक OB देखने के लिए मिल चुका है जो अनमिटिगेटेड है। तो उसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। मेरे को एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क करना है हमको। तो चलिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, मार्क कर देते हैं। अब देखते हैं क्वांटिटी बॉक्स उसके कितने अंडर है, या छोटा है या बड़ा है। ये छोटा है, बड़ा है तो हम लोग इसको छोटा कर देते हैं। तो अब हम लोग इसको एज ए टारगेट और एंट्री दोनों यूज कर सकते हैं क्वांटिटी बॉक्स को। ये 1 आवर का है तो 1 आवर के हिसाब से कर देते हैं। अब डाउन साइड में SMC का यूज करके रिवर्सल फाइंड करते हैं, क्योंकि ओनली MMC वर्क करता है, बट उसमें एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन हो तो एक्स्ट्रा वर्क करता है। ये यहाँ पे 2 लिक्विडिटी हमको मिल चुका है जो डिफरेंट कलर का है, तो $2 वाला साइन लगा देंगे। ये एक लिक्विडिटी है तो इसका स्वीप होने का हम लोग वेट कर सकते हैं। ये स्वीप होगा तो हम लोग को क्वांटिटी बॉक्स में भी टैप करेगा, तो वहाँ से हम लोग एंट्री बना सकते हैं एक लॉन्ग के लिए। ये हम लोगों ने लिक्विडिटी लाइन खींच लिया है। तो इसमें एंटर करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है जिसको हम लोग फॉलो करेंगे जब यहाँ पे क्वांटिटी बॉक्स में टैप करेगा। तब यहाँ से टैप करने के बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, और उसके साथ साथ ये स्विंग भी बनाएगा। प्रीवियस एक स्विंग हम लोग को नीड है यहाँ से डिमांड आने के लिए, जो हम लोग का 3 कैंडल स्विंग बनेगा, और वो हम लोग का होगा MSS। सॉरी मैंने गलत बोल दिया। ये MSS की तरह वर्क करेगा। तो हम लोग स्मॉल SL के लिए यहाँ पे एक एक्सट्रीम का कोई POI टैप करेंगे। मैं तो हमेशा ऑर्डर ब्लॉक यूज़ करता हूँ, तो आप यहाँ पे कोई सा भी ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक वगैरह कुछ भी SMC का यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक ऑर्डर एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक यूज़ करूँगा फॉर गोइंग अप साइड, और यहाँ से अप जाऊँगा। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू गाइस।